नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में कुछ अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट शब्द आपके लिए लेकर आया हूं। इन शब्दों को आपको सिखाऊंगा कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि इन्हें बोला कैसे जाता है सेंटेंस में, यह भी आपको बताऊँगा। तो अगर आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो जितने भी शब्द आपको बताऊंगा वह इस वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए देखते हैं। कहेंगे आप कि सर शब्दों का प्रयोग हमको कहाँ फ़ायदा मिलेगा जब हम शब्दों को सीख लेंगे। तो बच्चों, शब्दों का फ़ायदा आपको वहाँ पे मिलेगा कि जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जब यह सारे मीनिंग आएंगे तो आपको उनका हिंदी अर्थ पता रहेगा ना, तो आप उसे हिंदी में अनुवाद कर पाएंगे। और हिंदी में कोई चीज़ है उसे आप अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे जब आपको मीनिंग पता रहेगा। और मीनिंग नहीं पता रहेगा ना तो आप नियम जानते हुए भी नहीं अनुवाद कर पाएंगे। जब आपको मीनिंग पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो इसलिए आपको मीनिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पूरा वीडियो देखिए, जितने भी शब्द हैं सारे शब्द आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा। देखिए लिखा गया है पहला शब्द, पहले यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेज़ी बोलना सीखने का ज़बरदस्त फिल्म है। ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। देखिए पहला शब्द लिखा है READ। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसे पढ़ा जाता है रीड। क्या पढ़ा जाता है? READ। इसे पढ़ते हैं रीड। रीड का मतलब क्या होता है? रीड मतलब होता है बच्चों पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है। ठीक है, रीड मतलब क्या हो गया? पढ़ना। तो पढ़ना का प्रयोग हम करते हैं कि नहीं? मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं कुछ भी पढ़ता हूँ, तो रीड का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं। जैसे आई रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ। समझ में आ गया? तो ऐसे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। ठीक है, आगे अगला शब्द है JUMP। इसे पढ़ा जाता है जंप। JUMP इसे पढ़ते हैं जंप। और जंप मतलब होता है कूदना। क्या होता है मेरे भाई? कूदना होता है। ठीक है, जैसे डोंट जंप यानी कूदो मत। डोंट जंप, कूदो मत। ठीक है, तो जंप का मीनिंग क्या हो गया मेरे भाई? कूदना हो गया। तो याद रखेंगे कि इसका मीनिंग हो गया कूदना। अगला शब्द है PLAY। तो इसे पढ़ा जाता है प्ले। PLAY प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, प्ले मतलब होता है खेलने। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। ठीक है, अगला शब्द है TEACH। इसे पढ़ा जाता है टीच। TEACH टीच। टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। टीच मतलब पढ़ाना होता है। देखिए अगर आप खुद पढ़ते हैं तो बोलेंगे रीड। क्या बोलेंगे? रीड। और अगर आप दूसरों को पढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे टीच बोलेंगे। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब हो गया रीड। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। वह तुम्हें पढ़ाती है, सी टीच यू। वह तुम्हें पढ़ाती है, सी टीच यू। ठीक है, एक वचन सब्जेक्ट होता है तो हम यस या ES लगाते हैं वर्ब में। तो यह सारे वर्ब तो हैं, तो इसमें हम यस या ES लगाएंगे अगर सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तब। आगे लिखा है SING। इसे हम पढ़ेंगे सिंग। SING इसे पढ़ा जाएगा सिंग। सिंग मतलब होता है गाना। सिंग मतलब गाना होता है। जैसे आई सिंग आई सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। आई सिंग आ सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। आई सिंग अ सॉन्ग डेली, मैं रोज़ एक गाना गाता हूँ। ठीक है, तो सिंग मतलब हो गया गाना। अगला शब्द है DANCE। इसे पढ़ते हैं डांस। DANCE डांस। डांस का मतलब होता है नाचना। डांस मतलब
नाचना होता है। जैसे डांस ऑन द स्टेज, स्टेज पर नाचो। डांस ऑन द स्टेज, स्टेज पर नाचो। तो डांस मतलब हो गया नाचना। बच्चों आप मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा कि इनका मीनिंग क्या हो रहा है, क्योंकि मीनिंग अगर आपको याद रहेगा तभी तो आप इन्हें प्रयोग कर पाएंगे कहीं पर भी। जब आपको मीनिंग नहीं पता रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपको पढ़ने पर भी ध्यान देना है कि इन्हें पढ़ा क्या जा रहा है। जैसे यहाँ पे डांस लिखा है तो इसे डांस पढ़ेंगे, इसे सिंग पढ़ते हैं, इसे टीच पढ़ते हैं, इसे प्ले पढ़ते हैं। ठीक, आगे लिखा है TALK, इसे पढ़ते हैं टाक। TALK टाक है। बच्चों यहाँ पे जो यल है ना यह साइलेंट है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा टॉक। टॉक मतलब होता है बात करना। क्या होता है, बात करना। ठीक है, जैसे आई एम टॉकिंग योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई से बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टॉक मतलब क्या हो गया मेरे भाई, बात करना। अगला शब्द है COOK, इसे पढ़ते हैं कुक। COOK कुक। कुक मतलब होता है पकाना। कुक मतलब पकाना। जैसे कुक दी मैगी, मैगी को पकाओ। कुक दी मैगी, मैगी पकाओ या मैगी बनाओ बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुक मतलब क्या हो गया, पकाना। ही इज़ कुकिंग फूड, वह खाना पका रहा है या खाना बना रहा है। ठीक है, ही इज़ कुकिंग फूड, तो कुक मतलब हो गया पकाना। आगे लिखा है LAUGH, इसे हम पढ़ते हैं लाफ। LAUGH, लाफ मतलब होता है हंसना। लाफ मतलब हंसना। जैसे डोंट लाफ, हंसो मत। डोंट लाफ, हंसो मत। ही लॉफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है। ही लॉफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है। आगे लिखा है WRITE, से पढ़ते हैं राइट। यहाँ पे बच्चों W साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाएगा। W साइलेंट है। ठीक, राइट मतलब होता है लिखना। क्या होता है, लिखना होता है। जैसे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग माई नोटबुक, मैं अपना नोटबुक लिख रहा हूँ। ठीक है, तो राइटिंग मतलब होता है लिखना। कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं तो राइट का यूज़ करके आप बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों आप अगर एक शब्द याद किए हैं तो उससे आप एक ही सेंटेंस बना सकते हैं। एक शब्द याद किए रहेंगे तो उससे आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आप एक शब्द याद कीजिए, उससे आप कई तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना है बस शब्दों को। आगे लिखा WALK, इसे हम पढ़ते हैं वाक। क्या पढ़ते हैं, वाक। यहाँ पर भी बच्चों यल साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे हमने यहाँ टाक पढ़ा था ना, तो यहाँ पे भी ये साइलेंट था, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। तो इसे पढ़ेंगे वाक। वाक मतलब होता है टहलना। क्या होता है मेरे भाई, टहलना होता है। जैसे आई वॉक्स इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ। आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ। तो वॉक मतलब टहलना। आगे लिखा SWIM, इसे हम पढ़ते हैं स्विम। SWIM, स्विम मतलब होता है तैरना। स्विम मतलब तैरना। जैसे आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। ठीक है, तो स्विम मतलब क्या हो गया मेरे भाई, तैरना हो गया। ठीक है, आगे अगला शब्द है EAT, इसे पढ़ते हैं ईट। EAT, ईट मतलब होता है खाना। ईट मतलब खाना। जैसे आई एम गोइंग टू ईट, मैं खाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ईट फूड, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ईट मतलब होता है खाना, खुद खाना ईट बोलते हैं। अब अगर दूसरों को खिलाते हैं तो उसे हम फीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, फीड। फीड मतलब होता है खिलाना। क्या होता है, खिलाना होता है। ठीक है, जैसे आई एम फीडिंग द डॉग्स, मैं कुत्तों को खिला रहा हूँ। आई एम फीडिंग द डॉग्स, मैं कुत्तों को खिला रहा हूँ। तो फीड मतलब खिलाना। अगर आप खुद खा रहे हैं तो बोलेंगे ईट, अगर आप दूसरों को खिला रहे हैं तो बोलेंगे फीड। अगला शब्द है BEAT, से पढ़ते हैं बीट। BEAT, बीट मतलब होता है पीटना। बीट मतलब पीटना। जैसे डोंट बीट हिम
उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। तो बीट मतलब पीटना हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, जितने भी शब्द हैं ना सब आपको आसानी से समझाऊंगा। आगे लिखा LEARN, इसे पढ़ते हैं लर्न। लर्न मतलब होता है सीखना, लर्न मतलब सीखना। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आगे लिखा CLIMB, इसे पढ़ते हैं क्लाइम। क्या पढ़ते हैं? क्लाइंब। इसे ब नहीं पढ़ेंगे, क्लाइंब। यहाँ पे जो बी है यह साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ा जाएगा। यम के साथ अगर बी लिखा होता है तो बी साइलेंट होता है, उसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, ठीक है। जैसे डोंट क्लाइम ऑन दी ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो। डोंट क्लाइम ऑन दी ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो, ठीक है। तो क्लाइम मतलब चढ़ना। आगे लिखा है STUDY, इसे पढ़ते हैं स्टडी। STUDY, स्टडी मतलब होता है पढ़ाई, पढ़ाई करना या शिक्षा बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आई स्टडी इन क्लास 8, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन क्लास 8, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। आगे लिखा है BUY, इसे पढ़ते हैं बाई। बाई का मतलब क्या होता है? देखिए इसे पढ़ते हैं बाई मतलब होता है खरीदना। बाई मतलब खरीदना होता है, ठीक है। बाई, जैसे आई बाई वेजिटेबल डेली, मैं रोज़ सब्जी खरीदता हूँ। आई बाई वेजिटेबल डेली, मैं रोज़ सब्जी खरीदता हूँ। आगे लिखा है WATCH, इसे पढ़ते हैं वॉच। WATCH वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना। वॉच मतलब देखना। वॉच का मतलब बच्चों घड़ी भी होता है। वॉच मतलब घड़ी भी होता है और वॉच का मतलब देखना भी होता है। जैसे आई एम वॉचिंग TV, मैं टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग TV, मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखा है THINK, इसे पढ़ेंगे थिंक। THINK, थिंक। थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक मतलब सोचना। जैसे डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। तो थिंक मतलब हो गया सोचना। आगे लिखा DRINK, इसे पढ़ते हैं ड्रिंक। ड्रिंक मतलब क्या होता है? पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है। जैसे ड्रिंक द वाटर, पानी पियो। ड्रिंक द मिल्क, दूध पियो। ड्रिंक द टी, चाय पियो, ठीक है। तो ड्रिंक मतलब हो गया पीना। आगे लिखा है FIGST, इसे पढ़ते हैं फाइट। FIGST, फाइट मतलब होता है लड़ना। फाइट मतलब लड़ना होता है बच्चों। जैसे डोंट फाइट टू ईच अदर, आपस में लड़ाई मत करो। डोंट फाइट टू ईच अदर, आपस में लड़ाई मत करो, ठीक है। तो फाइट मतलब लड़ाई। आगे लिखा है STAND, इसे पढ़ेंगे स्टैंड। STAND, स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना। क्या होता है? खड़ा होना। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ठीक है। तो स्टैंड मतलब खड़ा होना। आगे लिखा PUSH, इसे पढ़ते हैं पुश। पुश मतलब होता है धकेलना। क्या होता है? धकेलना, ठीक है। जैसे पुश दी डोर, दरवाज़ा ढकेलो। पुश दी डोर, दरवाज़ा ढकेलो। आगे लिखा है BUILD, इसे पढ़ते हैं बिल्ड। BUILD, बिल्ड। बिल्ड मतलब क्या होता है? बनाना। बिल्ड मतलब बनाना। जैसे आई एम बिल्डिंग आ हाउस, मैं एक घर बना रहा हूँ। आई एम बिल्डिंग आ हाउस, मैं एक घर बना रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्ड मतलब हो गया बनाना। आगे लिखा LOSE, से पढ़ते हैं लूज। क्या पढ़ेंगे? लूज। लूज मतलब होता है हारना। क्या होता है? हारना होता है, ठीक है। हारना। जैसे आई लूज द मैच, मैं मैच हारता हूँ, ठीक है। आई लूज द मैच। आगे लिखा है TRAVEL, इसे पढ़ते हैं ट्रेवल। ट्रेवल मतलब क्या होता है? यात्रा करना। ट्रेवल मतलब यात्रा करना। जैसे आई एम ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर रहा हूँ।
आई एम ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर रहा हूँ। ठीक है, आगे अगला शब्द है CLOSE, इसे पढ़ते हैं क्लोज, मतलब होता है बंद करना। जैसे क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज द बॉक्स, डिब्बा बंद करो। ठीक है, आगे लिखा है DREAM, इसे पढ़ते हैं ड्रीम। DREAM, ड्रीम मतलब होता है सपना देखना। क्या होता है? सपना देखना। जैसे आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा। आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा। तो ड्रीम मतलब सपना देखना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताया वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं याद हुआ है तो आप इन्हें 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन आप इन्हें वीडियो में ही याद कर लीजिए, अलग से लिख के याद मत कीजिए। ठीक है, बस ध्यान से आप वीडियो को सुनते जाइए, मैं आपको सारी बातें वैसे ही बताता हूँ, वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो रोज़ आती रहती है। तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वीडियो आपको मिलेगी, जिससे आप देखकर अपनी अंग्रेजी के मीनिंग को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक भी करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।